झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर कांग्रेस महाधिवेशन से, जहां शराब और प्रतिबंधित ड्रग्स यूज करने वाले नहीं बन पाएंगे कांग्रेस के सदस्य। महाधिवेशन के दौरान कांग्रेस के संविधान में जोड़े गए कुछ नए नियम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन कर नए नियम जोड़े गए हैं। यदि ये नियम महाधिवेशन में पारित हो गए तो कांग्रेस सदस्यों को नशे से दूर रहना होगा। नशा करने वाले सदस्यों व पदाधिकारियों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा। इसी के साथ अब कांग्रेस में सिर्फ डिजिटल तौर पर सदस्यता दी जाएगी और डिजिटल रिकॉर्ड ही रखे जाएंगे। इसके अलावा पार्टी की कार्यसमिति यानी CWC में पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों के लिए 50% आरक्षण करने का ऐलान किया गया है। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। गर्मी में भीषण जल संकट की आशंका को देखते हुए अलर्ट मोड पर राज्य सरकार 1 सप्ताह में जल संकट दूर करने के दिए निर्देश। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने शुक्रवार राज्य के सभी शहरी निकायों के नगर आयुक्तों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि गर्मी में भीषण जल संकट की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। सभी शहरी निकायों को 1 सप्ताह में जल संकट को दूर करने और लोगों को पर्याप्त पानी मुहैया कराने का एक्शन प्लान बनाने का निर्देश इस बैठक में दिया। अगली खबर माओवादियों से जुड़ी हुई। प्रशांत बोस समेत 9 नक्सलियों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, सरकार ने दी इजाज़त। राज्य सरकार ने झारखंड में 9 माओवादियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। जांच रिपोर्ट व पुलिस की संस्तुति के आधार पर सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त हुई है। यह केस भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य के पद पर रहे प्रशांत बोस समेत 9 नक्सलियों पर चलेगा। गौरतलब हो कि नक्सलियों के खिलाफ 16 दिसंबर 2018 को टोकलो थाना में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोप को सही पाया। अगली खबर लातेहार से, जहां 27 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला, 1330 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। झारखंड के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजित कराने के उद्देश्य से लातेहार जिला नियोजनालय के तत्वाधान में खेल स्टेडियम के सामने खुले मैदान में 27 अप्रैल सुबह 10 बजे से दंतोपंत ठेंगरी रोजगार योजना अंतर्गत 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। तो आप सब लातेहार जिला के निवासी, पलामू प्रमंडल के निवासी यहाँ जाएं और अपने आप को नियोजित कर रोजगार मेले का फ़ायदा उठाएं, नौकरी लें। अगली खबर, जामताड़ा के बाद अब देवघर बन रहा साइबर क्राइम का नया हब, 23 राज्यों की पुलिस है परेशान। झारखंड का जामताड़ा अब तक साइबर क्राइम के सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसे पछाड़कर बाबा नगरी देवघर साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 23 राज्यों की पुलिस यहां हो रहे साइबर क्राइम से त्रस्त है। जिले में साइबर अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण देवघर में साइबर थाना की भी स्थापना की गई है। यहाँ अफसरों को भी तैनात किया गया है। बावजूद इसके जिले के युवक इसमें तेज़ी से जुड़ रहे हैं और साइबर अपराध को अंजाम भी दे रहे हैं। बेरोजगारी इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। अगली खबर पलामू से, जहां वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों ने पुलिसकर्मी को रौंदा। शुक्रवार रात पलामू SP के निर्देश पर हुसैनाबाद थाना अंतर्गत देवरी OP पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक सवार 3 युवक हवलदार दुर्गा माझी को रौंदते हुए निकल गए। हालांकि आगे जाकर तीनों बाइक सवार असंतुलित होकर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घायल हवलदार को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए MMCH रेफर कर दिया गया है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, ईडी ने मुख्य सचिव से पूछा, राज्य सरकार की ओर से पूजा सिंघल पर अब तक क्यों नहीं दर्ज हुई FIR। निलंबित IAS पूजा सिंघल के मामले में राज्य सरकार की ओर से अभी तक FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर ईडी ने आश्चर्य व्यक्त किया है। ईडी की ओर से मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा चार्जशीट दायर करने के इतने दिनों के बाद भी राज्य सरकार की ओर से पूजा सिंघल के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं दर्ज किया गया है। तो इसी के साथ हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।